बदलाव होना चाहिए बिल्कुल, क्योंकि ये जो है ये बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट हैं। ये इन लोगों ने ये एक्चुअल में बताऊं, जो अंग्रेजों की एक पॉलिसी रही है ना, डिवाइड एंड रूल, फूट डालो और राज करो, ये अंग्रेजों के चेले हैं। इन्होंने उस वक्त में भी अंग्रेजों को माफीनामे लिख के दिए इनके बड़े लीडर्स ने, चाहे वो आप उठा के देख लिया अटल बिहारी वाजपेयी हो या इनके और आरएसएस के लोग हों, तो वही इनके खून में है वो चीज। इनका क्या नाम है, हिंदुस्तान की आज़ादी के अंदर कोई अहम रोल नहीं रहा है, बल्कि कोई रोल ही नहीं रहा है इनका। इन्होंने हिस्ट्री जो है बदल दी है सारी। तो क्या लगता है आपके देश में महंगाई है, भुखमरी है? ये तो आप भी जानती हैं, पूरी दुनिया जानती है देश में कितनी महंगाई है। पेट्रोल के दाम आज से 10 साल पहले क्या थे, सिलेंडर के दाम आज से 10 साल पहले क्या थे, एजुकेशन में जो इन्वेस्टमेंट मतलब जो लोग पढ़ते थे उनके क्या थे, उसके अलावा जो मतलब स्टेशनरी की किताबों के जो दाम है वो आज क्या हैं, कल क्या थे। तो ये तो सब जानते हैं कि मतलब देश जो है भुखमरी की कगार पर है और किस कदर जो है इस मुल्क में महंगाई अपनी चरम सीमा पर चल रही है इस वक्त। तो हमारा देश जो है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में कितना स्थान पे है? मतलब ग्लोबल हंगर पे आप देख मतलब अंडर 100 है, ये बहुत शर्म की बात है। और उससे ऊपर है, और उससे ज्यादा ऊपर है, तो ये बहुत ज्यादा शर्म की बात है। मनमोहन सिंह की सरकार का आप डेटा निकालें, उसके बाद में इनकी सरकार का डेटा निकालें, जब आप कंपैरेटिवली स्टडी करेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि हम कहाँ पहुंचे हैं। तो क्या लगता है देश में महंगाई बेरोजगारी है? बिल्कुल है। पढ़े लिखे सारे युवा ऐसे फिर रहे हैं, उनको नौकरियां नहीं है। कोई कमा रही खा रही है? क्या कमा रही है खा रही है, क्या कमा रही है खा रही है भैया। गरीब इंसान को आप देखिए, क्या कि जो कमाते थे आज रोजगार खत्म हो गया, घर मकान लोगों के तोड़ दिए गए। बस हिंदू मुसलमान दो ही मुद्दे हैं। मोदी जी का सपना है देश के हर एक नागरिक को आत्मनिर्भर बनाना है, सेल्फ डिपेंडेंट बनाना है। देश कितना तरक्की कर रहा है, देश जो है डिजिटलाइज होते जा रहा है। क्या तरक्की कर रहा है देश, कितनी तरक्की कर रहा है। आप तरक्की में देखिए नहीं कि यहाँ पहुँच गया, रोडों पे लोग आ गए, जनता देश की रोड पे आ गई। बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए, ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ मोदी जी तो आत्मनिर्भर बन जाए पहले। मोदी जी क्यों सहारा ले रहे हैं एनडीए का, ये बताइए। क्यों नीतीश कुमार से बात करी, अच्छे खासे उन्होंने इंडिया गठबंधन की मीटिंग रखी थी, उनको तोड़ लिया, ठीक है। और जितनी पार्टीज हैं देश की उन सबको तोड़ लिया। अरे भाई, अगर इतनी मजबूत हो और 400 पार का नारा दे रहे हो तो अकेले चुनाव लड़के दिखाओ ना। सही बात है। तो पहले मोदी जी तो आत्मनिर्भर बन जाएं, उसके बाद देश की जनता को जो है आत्मनिर्भर बनाएंगे। चाइना आज कहाँ तक अपने बॉर्डर ला चुका है, और हमारे हिंदुस्तान के जो शहर हैं, लद्दाख में जो जिले हैं, चाइना ने उसके नाम अपने नाम पे रखे हुए हैं। ये मतलब आत्मनिर्भरता है? आंख में आंखें डाल करने की बात करने वाले हुकूमत हिंदुस्तान के जो बादशाह हैं, मतलब क्या ऐसा ही हिंदुस्तान मनमोहन की सरकार ने इनको सौंपा था? आप पता करें मणिपुर में क्यों नहीं जा रहे हैं, मणिपुर में मार के भगाए जा रहे हैं वहां से बीजेपी के लोग। क्यों नहीं जा रहे हैं मणिपुर में? क्योंकि वहां पर कई सारे लोगों की शहादत हो चुकी है और वो अब भी मतलब आग में जल रहा है। तो मतलब आत्मनिर्भरता आप किस चीज में पूछना चाह रहे हैं? किस क्या किया है माँ बहनों के साथ, उनकी इज्जतें लूटी गई। लेकिन मोदी जी ने कहा, मोदी जी के कहने पे हुआ। मोदी जी तो कहते हैं माँ बहन जो है शक्ति के स्वरूप है, माँ बेटी को तो की पूजा करनी चाहिए, महिलाओं की पूजा करनी चाहिए। घर का जो मुखिया होता है, घर का मुखिया होता है, वो पूरे घर को चलाता है, पूरे घर को चलाता है जो मुखिया होता है। और अगर छोटे गलत काम करते हैं तो वो मुखिया उनको समझाता है, उनको लाइन पे लाता है। और ये हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, इनको देश कैसे चलाना चाहिए? क्या इनको फिक्र ही नहीं होना चाहिए कि माँ बहनों की इज्जत लूट रही है? माँ बहनों की बात ऐसी है, माँ बहनों की बात ऐसी है कि बूढ़ी माँ को 100 साल की 98 ईयर्स की एज में, उस टाइम होगी 94 होगी मेरे ख्याल से, जब नोटबंदी हुई थी, नोटबंदी की लाइन में लगा दिया अगले बंदे ने। बहुत शर्म की बात है भाई। कौन बताओ, ये बताओ, बूढ़ी माँ को अपनी नोटबंदी की लाइन में लगाएगा बताओ। भाभी जी का पता नहीं है। मैं तो जो है ये जो है देखना चाह रहा हूँ इस टाइम मीडिया पे, कोई बंदा ये कहने को तैयार नहीं है कि हमारी भाभी जी मोदी जी की जो वाइफ हैं वो कहाँ हैं। तो मोदी जी तो अपना घर परिवार छोड़े संभाले ना, वो हमारे अपने घर की औरतों को संभाले, अपना घर बनाकर चले। वो मुसलमान को देखना तिरपल तलाक है, मुसलमान की औरतें दुखी रहती हैं। कहाँ ऐसे दुखी रहती है मुसलमान की औरतें भाई? मुसलमान की औरतें दुखी रहती हैं, अपने घर की औरतों को देखो ना। मुसलमान की औरतों को क्यों देख रहे हो कि ये सभी का फिक्र करते हैं? ओहो, सभी की फिक्र करते हैं, इतनी अपने घर की भी फिक्र कर लें वो तो बेहतर रहेगा। अपने घर की फिक्र करें, अपनी औरत की फिक्र करें, अपने घर अपने परिवार की फिक्र करें। उनके तो परिवार ही नहीं है, वो किसकी फिक्र करेंगे? ऐसे लोगों को क्या पता कि समाज में क्या हो रहा है, जनता क्या चाह रही है, जनता मर रही है, कट रही है। सबसे बुरा हाल देश में इस टाइम जो दलित आदिवासी पिछड़े हैं उनका है, उनके मॉब लिंचिंग हो रही है। आप जाके देखो गाँवों में, उनको उनके बर्तन जो है ना, जो इलीट क्लास, जो अपना गवर्नमेंट ऑफिशियल हैं,
उन लोगों के बर्तन अलग हैं आज भी। वो लोग साथ में बैठ के खाना पीना नहीं खा सकते, वो लोग अपनी बारात घोड़ी पे नहीं निकाल सकते हैं। मोदी जी के राज में हो रहा है ये सारा। 2024 चल रहा है आज भी छुआछूत का मामला ये है। छुआछूत का मामला है। 21वीं सदी में भी। डिस्क्रिमिनेशन चरम पर है। ये मोदी जी का राज है, अंग्रेजों का राज नहीं चल रहा इस टाइम। आज भी दलितों के साथ भेदभाव हो रहा है। देख लो दलितों के साथ, मुसलमानों के साथ, मुसलमानों की क्या पोजीशन है इस टाइम पे। अगर आप दाढ़ी टोपी के नाम पे मार रहे हैं, कभी आप जो है वो ट्रेन में किसी को बेचारे को निहत्था मोदी पकड़ जी तो कर खुद वहां कहते पर हैं, मार खुद रहे हैं। ओबीसी समाज से आते हैं, खुद दलित। मोदी जी खुद कहते हैं हम ओबीसी समाज से हैं। भाई ओबीसी समाज की बात नहीं है, देश का चाहे दलित हो, चाहे देश का मुसलमान हो, देश का गरीब इस टाइम दबा कुचला मजदूर, उसका हाल खराब है। युवा है आप, कैसे देखते हैं, क्या लगता है बदलाव होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए सर। क्यों होना चाहिए? बहुत देश का हालत बहुत खराब है, बेरोजगारी है, काम धंधा कोई सब ठप पड़ा है। लेकिन जो काम करने वाले के लिए तो काम है ना। कहाँ इंतजाम है सर? इतनी महंगाई है, जितना कमा रहे हैं उससे ज़्यादा खर्चा हो जा रहा है। आज से 10 साल पहले हम लोग 500 रुपये हफ्ते का खर्चा लेते थे, हो जाता, आज 1500 लेते फिर भी नहीं हो पाता पहले सर। लोग जो है 200 रुपया दिहाड़ी लेते थे, 300 रुपया लेते थे, आप 500-700 रुपया लेते हैं मिस्त्री वाले। सर डबल कमाई डबल नहीं हुई है, कमाई 100-200 एक्स्ट्रा हुआ, लेकिन खर्चा 300-400 एक्स्ट्रा हो गया सर हफ्ते का। तो क्या लगता है जो कहा जा रहा है कि अगर महंगाई बढ़ी है तो इनकम भी तो बढ़ा है? नहीं, इनकम नहीं, आप रेशियो देखिए ना। आप मतलब अगर आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी होगी तो आपको अंदाजा होगा कि आज से 10 साल पहले जो रुपए की ताकत थी वो कितनी थी, आज डॉलर किस मुहादे पे खड़ा है, गोल्ड के क्या प्राइसेस हैं। तो सारी चीज़ों को आप जब डेटा पे बात करेंगे, देखें आप ऐसे आपने क्वेश्चन कर लिया, मैं कोई भी हवाई फायर में जवाब दे दूं, वो बात नहीं बनेगी। रुपए की कीमत 10 साल पहले निकालो, फिर डॉलर की कीमत निकालो, फिर आज के रुपए की कीमत निकालो, आपको अंदाजा हो जाएगा। जो चीज़ 5 रुपए की आती थी, आज वो चीज़ 50 रुपए की आती है। घर की झाड़ू पहले 10 रुपए की आती थी, आज वो झाड़ू 70 रुपए की आती है। समझ रहे हैं? चीनी के रेट 25 रुपए किलो थे, आज उसके रेट 70 रुपए किलो, 60 रुपए किलो के हैं। नमक 5 रुपए का पैकेट, 7 रुपए का पैकेट आता था, आज उसके दाम तकरीबन 25, 20, 30 रुपए के हैं। तो ये आपको खुद ही अंदाजा होना चाहिए। पेट्रोल पे आप देख लीजिए कितनी आग बरस रही है। तो ये महंगाई के ही पार्ट हैं। और इनकम कितनी है, मजदूर आज भी वही 500-600 रुपए कमा के अपना गुजारा कर रहा है। क्या कहना चाहेंगे अंकल, क्या लगता है? तो क्या कहना चाहेंगे आप? किस बात? बदलाव होना चाहिए। बदलाव तो होगा, जनता जनार्दन है, जनता के हाथ में है। जनता चाहेगी तो बदलाव होगा और जनता नहीं चाहेगी तो कुछ नहीं होगा। जनता को अगर दिख रहा है ये सारी चीजें महंगाई चरम सीमा पे चल रही है, तो जनता जनार्दन है, वोट के माध्यम से जनता पूरा जवाब देगी, लगता है। लेकिन मोदी जी हैट्रिक मारने वाले से पहले भी उन्होंने लाल किले से कहा दिया था कि फिर से यहाँ से झंडा फहराएंगे। ये कोई बनी बनाई योजना हो, कोई इस तरह की प्लानिंग हो, तो वो अलग अलग चीज है कि हम कहते हैं 400 पार, हम 400 पार का एडवर्टाइज कर रहे हैं, जनता के मन में बिठा रहे हैं। हम कह रहे हैं 500 आ जाओ। आप जनता के मन की बात पहले से कैसे जान जा रहे हैं? आप कैसे एग्जिट पोल के ऊपर जा रहे हैं? सब मीडिया द्वारा बनाई हुई, सारी गवर्नमेंट बनाई हुई ये भूमिका है। अगर पहले से वो कह रहे हैं कोई बनाई तो हुई भूमिका है। आप रशिया पर नजर डालिए। जब पुतिन हुकूमत में आए थे, चुन करके आए थे, फिर उसके बाद में उन्होंने इस तरीके की हरकतें वहां पर करी। आज वो डिक्टेटरशिप है, लेकिन पुतिन ही वहां पर जीत के आते हैं। इलेक्शन होता है वहां पर, लेकिन पुतिन को कोई हरा नहीं सकता। नहीं बनाई हुई तो अगर उन्होंने पहले ही माइंडसेट ऐसा कर लिया है कि मैं ही जीतूंगा, तो दुनिया की कोई ताकत उन्हें हरा ही नहीं सकती। चुनाव नहीं होना चाहिए। चुनाव ही नहीं होना चाहिए, मतलब डिक्लेयर कर दें कि आज से डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं रहा। अगर यहाँ पर डेमोक्रेसी है तो चुनाव होगा, और अगर चुनाव होगा तो बहुसंख्यक समाज जो है, हम तो माइनॉरिटी हैं, बहुसंख्यक समाज ही इनको लाए थे। और बहुसंख्यक समाज आज इतना परेशान हो चुका है, वही इंशाअल्लाह ताला इन्हें धक्के मार के बाहर निकालेगा। चलिए, आपने देखा कि जनता जो अपनी राय रख रहे थे, जनता महंगाई बेरोजगारी से परेशान है। इन सभी मुद्दों पर आप क्या सोचते हैं, कृपया कमेंट करके हमें जरूर बताएं। फिर मिलेंगे कि नई अपडेट के साथ, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।